हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द एग्जाम 90 की बेहतरीन वीडियो में। तो मैं आकाश यादव, आपका प्यारा भाई, आपका छोटा भाई, आप सभी का इस छोटे से चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो के साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के करा रहे होंगे भाई, उस वीडियो के साथ आज के सामने आया हूं। और एक चीज और, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बात किया था भाई इससे पहले ल्यूकास परीक्षण में। ल्यूकास परीक्षण में मैंने यही आपको बताया कि अब हम कुछ 4 से 5 परीक्षण ऐसे पढ़ेंगे जो कंफर्म है। पूरी किताब में आपके क्या है, 5 परीक्षण हैं, और पांचों परीक्षण को हम अगर देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो होने वाली नहीं है। इससे पहले ल्यूकास परीक्षण के लिए हमने बनाया वीडियो, वो भी लगभग 8 मिनट की थी। अब ये जो वीडियो देखेंगे, ये भी आपकी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तो कहने का मतलब, अगर 4-5 वीडियो और 4-5 वीडियो 10 मिनट की हैं, और 10 मिनट की 4-5 वीडियो का मतलब बोला जाए तो 50 मिनट। मेरे भाई, अगर 1 घंटा मिला करके, कुल मिलाकर अगर 1 घंटे आप दे रहे हैं, तो इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि परीक्षण के जो 4 नंबर होते हैं ना, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो परीक्षण के 4 नंबर मिलते हैं ना, वो आपके क्या होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से क्या है, क्लियर होंगे भाई। तो चलिए वीडियो को बिना ही मतलब कि स्किप किए अंत तक देखना और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वीडियो एकदम आपके माइंड में जाएगी भाई। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस धमाकेदार टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है उनमें क्या है, ये मैंने लिखा है संबंधित टॉपिक। अच्छा, ये संबंधित टॉपिक किससे है, मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे और इस परीक्षण से संबंधित क्या क्या है वो चीज जानेंगे। समझो, पहला टॉपिक आपका क्या है कि हिंसबर्ग परीक्षण। बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा, हिंसबर्ग परीक्षण क्या है। दूसरी बात, या तो आपसे पूछ सकता है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। तीसरा, हिंसबर्ग परीक्षण का उपयोग क्या है भाई, क्या उपयोग होता है इसका। तो कहने का मतलब, इससे संबंधित कितने टॉपिक हुए, 3। पहला परीक्षण परीक्षण क्या है, दूसरा क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, तीसरा क्या है, हिंसबर्ग परीक्षण का उपयोग। तो तीनों की बारी बारी से बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है आगे बढ़ते हैं। तो हिंसबर्ग परीक्षण क्या है मेरे भाई, जो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की पहचानने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो 1 डिग्री 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पहचानने का कार्य होता है। क्या, किसका, पहचानने का कार्य होता है। किसका, ये मतलब कि परीक्षण क्या होता है, तो ये पहचानने की एक विधि होती है, पहचानने की एक विधि है। दूसरी बात, एक टेस्ट है, परीक्षण है। दूसरी बात कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। तो मेरे भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, ये चीज जान लेना। हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो ये जो है, इसका सूत्र अगर हम देखें तो क्या होता है, C6H5SO2Cl। इसको बोले क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और मेरे भाई, ये जो SO2Cl2, सॉरी यहां पास क्या है, C6H5SO2Cl, इसको कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप लोग यहां। ये क्या है, SO2Cl, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक हो जाएगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी मतलब कि चीजें कठिन नहीं होती। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कहते हैं बोर्ड एग्जाम में, कहते हैं पेपर ज्यादा कठिन आया था। मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में ये कहीं भी पेपर कठिन नहीं होते, हमारी समझ उस टाइम क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। हम जल्दबाजी में चीजें भूल जाते हैं, ये चीज होता है। जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ये चीजें, अगर आप हिंसबर्ग अभिकर्मक अगर पढ़े हैं, हिंसबर्ग परीक्षण अगर पढ़े हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आया आसानी से आप कर लेंगे, सीधी सी बात है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यही आप कहेंगे कि पता नहीं क्या आया था, समझ में नहीं आया। तो इसलिए क्या है, कोई चीज ज्यादा कठिन नहीं होती है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हम जान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो ये गलती मत करना। क्या है भाई, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अगली बात, हिंसबर्ग परीक्षण का उपयोग क्या है। तो ये क्वेश्चन दरअसल ये सेम हो गया। सेम क्या भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पहचानना ही क्या होता है, इसका कार्य होता है। इसी में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगली बात, अगर कभी मौका मिला तो भाई हिंसबर्ग परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो ये बात समझना। ये मैंने लिखा है, सब कुछ लिखा है भाई। देखिए, तुमसे सच्चाई बता दें तो भाई, हमने तो प्रयोग नहीं किया आज तक, लेकिन चीजें जानकारी और आपको देना भी, जानकारी देना भी जरूरी है, इसलिए हमने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। समझो, यहां पास क्या है, पहला पॉइंट, टेस्ट ट्यूब में एमीन लीजिए। भाई, आप कभी भी अगर प्रयोगशाला में आपको मौका मिल रहा है, तो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक मतलब कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एमीन लेते हैं भाई, एमीन लेते हैं। दूसरी बात क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक।
हिंसबर्ग अभिकर्मक अर्थात ये आपका SO2CHCl2 वाला, SO2Cl वाला, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एमीन में मिला देते हैं। तो यहां से थोड़ा सा बात को समझना मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ये आपका क्या है, ये एमीन है, ये अभी इसमें क्या है भरा है, एमीन, ये एमीन भरा हुआ है भाई साहब। अब दोबारा क्या करते हैं भाई, दूसरी बात समझो, यहां से क्या करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक लेते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक को क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं। ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो जाएगा भाई। अब इसको क्या करते हैं, प्लस अब आगे क्या लिखा है, NOH का विलयन डालो। अब इसको मिलाओ, फिर से क्या मिलाओ यहां पास में, NOH का विलयन यानी AOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसका क्या करो, मिलाओ। अब समझो, मिलाने के बाद इसको ट्यूब को क्या करते हैं, थोड़ा सा इस जो मिश्रण है उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद चौथा पॉइंट आपका लिखा है कि अच्छी तरह से मिश्रण को हिलाएं और परिणाम देखें। परिणाम देखने का मतलब क्या है कि खेल देखें, खेल देखने का मतलब अब इधर से समझ में आएगा। यदि देखिए 1 डिग्री एमीन कब होगा ये समझना, जो हिंसबर्ग अभिकर्मक में हम इसको क्या करेंगे भाई, मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे तो एक अवक्षेप मिलेगा। जो अवक्षेप हमको मिलेगा उसमें पुनः हमको क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसकी अभिक्रिया करा देना है, उसमें घोलना है। यदि वो घुलनशील है तो जाहिर सी बात वो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन ही होगा। दूसरी बात, यदि हम क्या करते हैं, जो प्राप्त अवक्षेप होता है उसको क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, देखते हैं अभिक्रिया करा के, यदि वो अघुलनशील हो गया तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। तीसरी बात, यदि वो कोई अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है, मतलब यहां इसको हम मिला रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, बस तीनों चीजें क्या है, उसी तरह है, तो मतलब नो चेंज नो रिएक्शन है, तो सीधी सी बात है वो निश्चित रूप से क्या होगा, 3 डिग्री एमीन होगा। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, समझना। यहां से CH3NH2 मतलब कि ये 1 डिग्री एमीन हो गया। 1 डिग्री एमीन की क्रिया हम किससे करा देते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक से करा दिए, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अब जब इससे क्रिया कराएंगे जरा समझना, यहां से जो Cl है ना वो हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा, तो यहां तो आपको क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, HeCl। अब ये क्या बचेगा आपका, देखना C6H5, यहां से देखना भाई C6H5SO2। अब यहां से क्या बच रहा है, N, और यहां से एक हाइड्रोजन बच रहा है NH। अब यहां से क्या है, टोटल CH3 बच रहा है, तो CH3 लिख देते हैं। और इससे ऊपर हमने एक चीज लिखा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्या करते हैं, क्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फोनामाइड। और 3 डिग्री एमीन से क्रिया ही नहीं करता है। 3 डिग्री एमीन जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक उससे क्रिया ही नहीं करता है। अब समझना, यहां से बन गया। अब हमने कहा था कि भाई जो मिलेगा उसको किससे, किसके साथ में, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है, देखना है और मिलाना है, अभिक्रिया करवाना है। यदि वो घुलनशील है तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। और ये जो आपका मिला है मेथिल सल्फोनामाइड जो आपका मिला है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास घुलनशील होगा। क्या होगा भाई, घुलनशील। ये जो अवक्षेप मिलेगा ये क्या है, मेथिल सल्फोनामाइड, मेथिल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ये बात निश्चित रूप से आपके समझ में आई होगी, नहीं आई होगी, यदि स्पीड ज्यादा है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पुश करना और बैक करके फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी वीडियो। अगली बात, यहां देखो 2 डिग्री मीन 2 एल्किल समूह है और किससे जुड़े हैं, NH से जुड़े हैं। अब ये जब इससे क्रिया करेगा तो ध्यान से समझना इस बात को, निश्चित रूप से आपकी सारी बातें एकदम दिमाग में जाएगी। अब यहां से क्या है, ये Cl के पास फिर से जाएगा और यहां से क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। दूसरी बात, यहां से ये क्या बनेगा, CH3, सॉरी ये थोड़ा सा हटाओ, ये क्या है, C6H5 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा, NH हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब बात को समझना भाई, भाई 1 मिनट रुकना थोड़ा सा यहाँ पर। ये जब H यहाँ से Cl के साथ जाएगा तो ये CH कहाँ होगा, यहाँ से हट जाएगा। यही चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, मैं देख रहा था भाई। ये क्या है, अब ये जुड़ा है यहाँ पास किससे, नाइट्रोजन से। अब समझो बात को भाई, ये आपका क्या बन गया, डाइमेथिल सल्फोनामाइड हो जाएगा। और प्लस यहाँ पास हमने कहा क्या कि जो आपको ये बनेगा क्या, जो अवक्षेप मिल रहा है उस अवक्षेप की क्या कर देना है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको हम क्या कर देंगे, मिलाएंगे, और ये क्या होगा, अघुलनशील होगा। क्या होगा भाई, अघुलनशील होगा। और जो अघुलनशील होगा भाई वो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका 2 डिग्री एमीन होगा। जो अघुलनशील होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है भाई, 2 डिग्री एमीन होता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली अभिक्रिया आपको भी समझ में आई होगी बढ़िया से। अगली बात एकदम आसान सी बात है भाई, जो क्या करता है, सीधी सी बात है, जो नो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन अर्थात 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये 3 डिग्री एमीन किसी से क्रिया करेगा क्या भाई, नहीं करेगा। तो ये रही बात आज किसकी, हिंसबर्ग परीक्षण की। फिर से समझते हैं, एक बार स्पीड में समझते हैं। 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाएंगे तो जो भी अवक्षेप मिलेगा हमको वो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है। अब घुलनशील है तो मतलब 1 डिग्री एमीन है। दूसरी बात, अगर 2 डिग्री एमीन यहां पास ले रहे हैं, 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाते हैं, और जब ये इससे जो अवक्षेप बनेगा यदि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, घुलनशील है, नहीं है, वो क्या है, अघुलनशील है। 2 डिग्री एमीन क्या होगा, अघुलनशील होगा। और तीसरी बात क्या है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को यह अभिक्रिया ही नहीं करता है किसी से, हिंसबर्ग अभिकर्मक से। तो ये रही बात आज किसकी, हिंसबर्ग परीक्षण की। अगर इसको शॉर्ट में आप याद करना चाहें तो थोड़ी सी एक ट्रिक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, ध्यान देना। यहां पास में थोड़ा सा आपको ये, अच्छा जगह ना होगी भाई, यहां पास थोड़ा यहां देखना, मैं आपको ये एक ट्रिक सजेस्ट कर रहा हूं, ध्यान देना इसको। क्या है, छोटी सी ट्रिक है और बढ़िया तरीके से आपको ये 1 नंबर से भी पूरा का पूरा वीडियो को सारांश मिल जाएगा कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है। 1 डिग्री एमीन क्या होगा, यहां पास घुलनशील होगा, घुलनशील होगा। दूसरी बात, 2 डिग्री एमीन जो होगा, 2 डिग्री एमीन वो क्या होगा भाई, अघुलनशील होगा। क्या होगा, अघुलनशील होगा। और 3 डिग्री एमीन जो होगा भाई वो क्या होगा, किसी लायक नहीं, महानहा नालायक गधा एकदम होगा, मतलब कि नो रिएक्शन देगा। क्या देगा, नो रिएक्शन। तो यहां से आपका पूरे का पूरा क्या है, एक सारांश मिलेगा पूरे इस वीडियो का। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, चलते हैं, मिलते हैं फिर एक बार धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप भी अपने दोस्तों के थोड़ा सा भी भला चाहते हैं ना, तो ये वीडियो उन तक भेज देना, शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख सकें और अपना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भाई यहां से अगर देखो, अच्छा मैं 2 3 4 ये क्यों बोल रहा हूं भाई, अगर लैंग में आएगा हिंसबर्ग परीक्षण को समझाइए तो पूरा 4 नंबर में आएगा। केवल बहुविकल्पी में पूछ लिया हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है तो केवल 1 नंबर में आएगा। तो वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। और हाँ, चलते चलते बस यही कहूंगा कि देख लेना भाई, आपको जनवरी से मैं क्या है, हिंदी और इंग्लिश की क्या है, लाइव क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ पेन टैब वगैरह का सिस्टम है नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द, फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी वीडियो लाइव मिलेगी आपको। और हाँ, अपने इस भाई पर और अपने इस भाई के प्यारे से परिवार पर अपना दुलार सहयोग अपना बनाए रखना, और वीडियो पर क्या करना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।